दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सबसे ऊपर हैं, जिनकी थालियों में हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है, ताकत, भूख और कभी कभी दूसरों का हक भी। दूसरे, जो सबसे नीचे हैं, जिनके हिस्से आता है सिर्फ बचा खुचा, कभी कभी कुछ भी नहीं। और तीसरे, वो जो गिर जाते हैं, उस सिस्टम से हार कर जो किसी को ऊपर चढ़ने ही नहीं देना चाहता। कहानी की शुरुआत होती है एक किचन से, जहां हेड शेफ की निगरानी में उसकी टीम दुनिया का सबसे लजीज खाना तैयार कर रही थी। हर डिश बिल्कुल परफेक्ट हो, शेफ इसका पूरा ध्यान रख रहा था। रेडी होते ही उन्होंने सारा खाना एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर सजाकर रख दिया, जैसे कोई दावत होने वाली हो। लेकिन वो प्लेटफॉर्म एक खाली कमरे में था, जहां बस 4 दीवारी के अलावा कुछ नहीं था, और दीवार पर लिखा था नंबर 0। कुछ समय बाद ठीक वैसे ही एक कमरे में एक आदमी की अचानक आंखें खुली। वो हैरान होता हुआ उठकर बैठ गया। उस आदमी का नाम था गोरेंग। उसने देखा सामने की बेड पर एक बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान लिए बैठा उसे घूर रहा था। गोरेंग ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। उसने खुद को 4 दीवारी में कैद पाया। दीवार पर लिखा था नंबर 48, और उस कमरे के बीचों बीच एक चौकोर सा गहरा गड्ढा था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, हाँ सही समझा, ये द पिट ही है, और इस वक्त हम 48वें लेवल पे हैं। लगता है आज से यहाँ तुम्हारा पहला महीना शुरू हो रहा है। गोरेंग ने पूछा, इस गहरे गड्ढे का यहाँ क्या काम? बूढ़े ने जवाब दिया, यहीं से तो हमारे लिए खाना आता है। गोरेंग ने हैरानी से पूछा, खाना? क्या आता है खाने में? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, वही जो हमारे ऊपर रहने वालों से बच जाए। हमारे ऊपर और भी 47 लेवल्स हैं। ये सुन गोरेंग ने गड्ढे से नीचे झांक कर देखा। नीचे और भी ढेर सारे लेवल्स थे, और हर लेवल्स में 2 लोग नजर आ रहे थे। गोरेंग ने बूढ़े को अपना परिचय दिया। इस पर बूढ़े ने अपना नाम त्रिमगासी बताया। गोरेंग ने उससे पूछा, यहाँ सब कैसे काम करता है? त्रिमगासी ने कहा, बस खाना आता है और हमें खाना होता है। कभी कभी ये आसान होता है, लेकिन कभी कभी बेहद मुश्किल। हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन से लेवल पर हैं। किस्मत से हम लेवल 48 पर हैं, जो कि एक अच्छा लेवल है। इसी दौरान गोरेंग निचले लेवल्स में रहने वाले लोगों को आवाज देने लगा। तभी त्रिमगासी ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा मत करो, हम नीचे वालों से बात नहीं करते क्योंकि हम उनके ऊपर हैं, और ऊपर वाले हमें जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम उनके नीचे हैं। ये सुन गोरेंग हंसते हुए बोला, काफी जानकारी है आपको इस जगह के बारे में। आप यहाँ कितने समय से हैं? त्रिमगासी ने कहा, मैं कई महीनों से यहाँ हूँ, कई लेवल्स में रहा हूँ। ये सुन गोरेंग ने पूछा, यानी कि यहाँ लेवल्स बदलते रहते हैं? एक लेवल में हमें कितने समय तक रहना पड़ता है? त्रिमगासी ने कहा, हमें हर लेवल पर ठीक 1 महीने के लिए रखा जाता है। ना जाने अगली बार हम किस लेवल पर हों। एक अच्छी बात यह है कि किसी भी लेवल पर हमारा साथी नहीं बदलता। इन्हीं बातों के बीच कमरे में हरी बत्ती जल गई। उसे देख त्रिमगासी गड्ढे के पास एक तकिया लगाकर बैठ गया। तभी ऊपर से एक चौकोर प्लेटफॉर्म नीचे आई और गड्ढे के पास रुक गई। उस प्लेटफॉर्म पर खाना था, लेकिन सिर्फ जूठा और बचा कुचा। गोरेंग को उसे देख घिन आ रही थी, क्योंकि ये ऊपर 47 लेवल्स में रहने वाले 94 लोगों का जूठा खाना था। पर त्रिमगासी किसी जानवर जैसी ललक से उस गंदगी से भरे खाने को ठूस ठूस कर खाने लगा, मानो वो जन्म का भूखा हो। ये सब देख गोरेंग ने कहा, कैसे वाहियात लोग हैं, ये कोई तरीका है खाना खाने का? गोरेंग ने सिर्फ वहां से एक सेब उठा लिया, बाद में खाने के लिए। वहीं त्रिमगासी ने खाना खाने के बाद एक शराब की बोतल उठा ली। इतने में ही वो प्लेटफॉर्म अब नीचे के लेवल पर चला गया। शराब पीने के बाद त्रिमगासी ने शराब की बोतल प्लेटफॉर्म पर ही फेंक कर फोड़ दी और खाने पर थूक दिया। ये देख गोरेंग ने चिढ़कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, खाने पर थूका क्यों? अगर ऊपर वाले भी तुम्हारे साथ यही करे तो? त्रिमगासी हंसते हुए बोला, ऊपर वाले पहले ही ये कर चुके हैं। उसी पल अचानक ही उनके कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। लग रहा था अंदर आग बरस रही हो। गोरेंग ने त्रिमगासी से पूछा, आखिर ये अचानक गर्मी क्यों बढ़ने लगी? त्रिमगासी ने कहा, गलती तुम्हारी ही है। तुमने प्लेटफॉर्म से सेब जो उठा लिया था, ये प्लेटफॉर्म हर लेवल पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकता है। प्लेटफॉर्म जब तक हमारे लेवल पर है, तब तक ही उसमें रखा खाना हमारा है। अगर प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद हमने खाना अपने पास रखा, तो कमरे का तापमान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम गर्मी से भुनकर मर न जाए। ये सुनकर गोरेंग ने तुरंत वो सेब नीचे फेंक दिया, जिससे तापमान वापस नॉर्मल हो गया। कुछ समय बाद गोरेंग ने एक किताब निकाली। दरअसल उस जगह पर आने वाले हर किसी को एक ऑब्जेक्ट अपने साथ ले जाने की इजाजत दी जाती थी। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था। गोरेंग अपने साथ ये किताब ले आया था। उसने त्रिमगासी से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ,
तो क्या तुम भी मुझे बताओगे कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? इस पर त्रिमगासी हैरानी से बोला, क्या कहा, तुम यहाँ आए हो अपनी मर्जी से? गोरेंग ने कहा, हाँ, दरअसल मुझे स्मोकिंग की लत थी। एक दिन मुझे इस जगह के बारे में पता चला। मुझसे कहा गया था कि यहाँ 6 महीने रहने के बदले मुझे एक एक्रेडिट यानी कि मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब या हायर स्टडी के लिए। बस मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा इसी बहाने मेरी स्मोकिंग की लत भी छूट जाएगी। इस पर त्रिमगासी ने कहा, उस हिसाब से तो मुझे 2 डिग्रियां मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ आए 1 साल होने वाले हैं। इन्हीं बातों के बीच कमरे में लाल बत्ती जल गई। गोरेंग झांक कर गड्ढे के नीचे देखने लगा। तभी अचानक ही बिजली की तेजी से प्लेटफॉर्म उड़ता हुआ ऊपर गया। गोरेंग एक झटके से पीछे हट गया और बाल बाल बचा। अगली सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म फिर नीचे आया, बचा कुचा जूठा खाना लेकर, और त्रिमगासी ने उसे भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर दिया। लेकिन गोरेंग ने घिन के कारण आज भी खाना नहीं खाया। अंत में प्लेटफॉर्म के नीचे जाने पर त्रिमगासी ने फिर उस पर थूक दिया। इस बार गोरेंग ने उसे अनदेखा किया और त्रिमगासी से फिर पूछा, चलो अब बता भी दो कि तुम यहाँ क्यों हो? त्रिमगासी ने बताया, एक दिन मैं घर पर टीवी देख रहा था। टीवी पर एक ऐड आया जिसमें एक दाढ़ी वाला आदमी एक चाकू को धार करने वाली मशीन का प्रचार कर रहा था। सैमुराई मैक्स बनाए तेज धार, चाहे छुरी हो या तलवार, उसका स्लोगन था। ऐड के होस्ट ने एक चाकू निकाली और उसे सैमुराई मैक्स से धार किया, जिससे उसने एक पत्थर को काट कर दिखाया। फिर कुछ औरतें भी आई। उन्होंने कहा कि सैमुराई मैक्स ने उनकी जिंदगी आसान बना दी है। मैंने तुरंत सैमुराई मैक्स मंगवा ली। गोरेंग मजाकिया अंदाज में बोला, कहीं आपने चाकू धार कर लोगों के गले तो नहीं काट दिए? त्रिमगासी मुस्कुरा दिया, फिर बोला, सैमुराई मैक्स को खरीदने के कुछ दिन बाद मैंने टीवी पर फिर एक ऐड देखा। इस बार भी वही दाढ़ी वाला आदमी था। जानते हो वो इस बार क्या बेच रहा था? एक ऐसा चाकू जिसमें धार करने की जरूरत ही न पड़े। उल्टा जब भी उस चाकू से कोई चीज काटी जाती, उसकी धार और बढ़ जाती। उसे उन्होंने नाम दिया था सैमुराई प्लस। बस मेरा दिमाग फिर गया। मैंने टीवी उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर मेरी बदकिस्मती थी कि नीचे एक आदमी गुजर रहा था। टीवी उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। वो आदमी एक इलीगल इमिग्रेंट था, यानी गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रहा था। अब तुम ही बताओ, क्या ये मेरी गलती थी या उस आदमी की जिसे इस देश में होना ही नहीं चाहिए था? ये सुन गोरेंग हैरानी से बोला, आपका मतलब है कि आप यहाँ मर्डर की सजा काट रहे हैं? त्रिमगासी बोला, हाँ, मुझे 2 चॉइस दी गई थी, या तो पागल खाने या फिर ये पिट। मैंने पिट को चुना, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी डिग्री के बारे में नहीं बताया। ये सुन गोरेंग के पसीने छूट गए। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस जगह के बारे में उसे जो भी बताया गया था वो सब एक झूठ था। गोरेंग ने पूछा, यहाँ कुल कितने लेवल्स हैं? त्रिमगासी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं 132 लेवल में रहा हूँ। 132 के बाद भी नीचे और भी लेवल्स थे। गोरेंग ने पूछा, क्या उन तक भी खाना पहुँचता है? त्रिमगासी ने कहा, नहीं, खाना तो 50 लेवल तक ही खत्म कर दिया जाता है। फिर आप कैसे जिंदा रहे? गोरेंग ने पूछा। त्रिमगासी ने कहा, मैंने कहा कि वहाँ खाना नहीं पहुँचता। मैं भूखा रहा ये मैंने नहीं कहा। 1 महीने तक नीचे के लेवल में सरवाइव करना मुमकिन है, लेकिन अगर अगले महीने भी किसी को नीचे के ही लेवल में रखा जाए तो वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर गोरेंग दहशत में आ गया। वो ऊपर के लेवल्स में रहने वालों को चिल्लाकर समझाने लगा कि खाना कम कम खाओ ताकि नीचे वालों को भी मिल सके, लेकिन ऊपर कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। तब उसने यही बात नीचे वालों से कही, लेकिन नीचे वाले उसे ये कहकर गालियां देने लगे कि तुम ज्यादा खाओगे और हम कम। गोरेंग समझ गया कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को ही समझाकर शांत कर लिया। अब गोरेंग से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मजबूरन उसने त्रिमगासी की तरह जूठा खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने त्रिमगासी से पूछा, जैसा कि यहाँ हर किसी को एक ऑब्जेक्ट लाने की इजाजत है, मैं यहाँ किताब लेकर आया हूँ, तुम क्या लाए हो? त्रिमगासी ने एक चाकू निकाला और कहा, सैमुराई प्लस। गोरेंग उसे देख मुस्कुराने लगा। तभी अचानक ही ऊपर से कोई गिरा। गोरेंग उसे देख सन्न रह गया। उसने पूछा, क्या ये कोई आदमी था? लेकिन ये कूदा क्यों? त्रिमगासी ने कहा, जब कोई ऊपर होता है तब उसके पास खाना तो भरपूर होता है, लेकिन समय बिताने के लिए कुछ नहीं होता। दोबारा निचले लेवल में जाने का डर उन्हें तोड़ देता है। लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और अपनी जान दे देते हैं। वैसे तुम भी मुझे उन्हीं में से लगते हो जो ऊपर रहने पर पछतावे से भर आते हैं और नीचे रहने पर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी गोरेंग के दिमाग में एक बात आई। उसने पूछा, संघर्ष से तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा था कि यहाँ हर लेवल पर 2 लोग रहते हैं और उन दोनों को हर लेवल पर साथ रखा जाता है। तुम पिछली बार 132वें लेवल पर थे, फिर तुम्हारा पिछला साथी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है?
कहीं संघर्ष से तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि जिंदा रहने के लिए उसे ही मारकर खा गए? तुम्हारे पास ये चाकू भी तो है। लेकिन त्रिमगासी चुप रहा। इतने में ही प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आया, पर इस बार प्लेटफॉर्म पर खाने के बीच एक जख्मी और डरी सहमी औरत भी बैठी हुई थी। गोरेंग उसे देख सन्न रह गया, पर त्रिमगासी ने कहा, उस पर ध्यान मत दो, खाना खाओ खाना। गोरेंग ने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? त्रिमगासी बोला, मेहारू नाम है इसका। ये ऐसे अक्सर ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे के लेवल्स में जाती है। मैंने सुना है ये अपने किसी बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन इसकी मासूमियत पर मत जाना, बड़ी खतरनाक है ये। हर महीने जब भी इसे नए लेवल में डाला जाता है तो ये अपने साथी को मार डालती है, इस उम्मीद में कि अगले महीने इसके बच्चे को इसका पार्टनर बनाकर भेजा जाएगा। हो सकता है अभी अभी हमने जिसे ऊपर से गिरते देखा वो इसका नया साथी हो। ये सुनकर गोरेंग दंग रह गया। त्रिमगासी ने आगे गोरेंग को बताया, मैंने यहाँ किसी की भी जान नहीं ली थी। तुम पूछ रहे थे ना मेरा पिछला साथी कहाँ गया? उसकी रिहाई हो गई थी, इसलिए तुम्हें मेरा नया साथी बनाया गया। हाँ, मैं इंसानी मांस खाकर 1 महीने तक जिंदा रहा था, लेकिन अपने साथी का नहीं, बल्कि उनका जो ऊपर से कूद जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। इन्हीं बातों के बीच मेहरू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई। तभी निचली लेवल के 2 आदमियों ने मेहरू को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। ये देख गोरेंग भी बेचैन हो उठा और मेहरू को छोड़ने के लिए उन आदमियों पर चिल्लाने लगा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने गोरेंग का दिल दहला दिया। मेहरू ने एक कांच के टुकड़े से उन दोनों आदमियों को ही चीर कर रख दिया और एक बार फिर मासूमों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। ये भयानक मंजर देख गोरेंग को एक बात समझ आ गई कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इन हालातों को अपनाना ही होगा। उसने भी त्रिमगासी के तौर तरीकों को पूरी तरह अपना लिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान एक रात जब गोरेंग और त्रिमगासी सो रहे थे, तभी गोरेंग को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। उसके बारे में पूछने पर त्रिमगासी ने कहा, ये स्मेल बेहोश करने वाली गैस की है, यानी कि इस लेवल पर हमें 1 महीने बीत चुके हैं। न जाने कल हम किस लेवल पर जागे। दुआ करो कि वो लेवल ऊपर का ही हो। गुड लक मेरे दोस्त। इसी के साथ वे दोनों गहरी नींद की आगोश में चले गए। तभी अगली सुबह जब गोरेंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बेड से बंधा हुआ था। उसके मुंह, हाथ, पैर सब कुछ कसकर बेड से बांध दिए गए थे। गोरेंग छटपटाने लगा। तभी त्रिमगासी चाकू लिए उसके पास आया। गोरेंग को बांधने वाला त्रिमगासी ही था। असल में वे लोग अब लेवल 171 पर थे, जहां पर खाने के लिए चावल का एक दाना या हड्डी तक बचकर आ पाना नामुमकिन था। इसलिए त्रिमगासी ने गोरेंग को बंदी बना लिया था, लेकिन वो उसे मारने वाला नहीं था, बल्कि उसे जिंदा रखकर ही 1 महीने तक धीरे धीरे उसका मांस खाने वाला था। गोरेंग समझ गया कि त्रिमगासी ने अपने पुराने पार्टनर के साथ भी यही किया होगा जब वे लेवल 137 में थे। गोरेंग त्रिमगासी के आगे गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन सन की त्रिमगासी के अंदर दिल नहीं था तो बस जिंदा रहने का जुनून। उसने कहा, मैंने तुमसे दोस्ती की है, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हर बार तुम्हारे शरीर से मांस का एक टुकड़ा लेने के बाद मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूंगा, ताकि तुम्हारा शरीर सड़े ना और तुम भूख से ना मरो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ही मांस खिलाता रहूंगा। ये सुनकर गोरेंग डर से कांप रहा था। त्रिमगासी ने पहले 1 हफ्ते तो जैसे तैसे अपने भूख पर काबू किया, लेकिन फिर जब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तब उसने गोरेंग की जांघ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। गोरेंग दर्द से कुलबुला उठा, लेकिन त्रिमगासी की इंसानियत मर चुकी थी। वो गोरेंग के दर्द को अनदेखा कर उसका मांस खाने ही जा रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म नीचे आया। उस प्लेटफॉर्म पर मेहरू बैठी थी। मेहरू एक झटके से त्रिमगासी पर झपट पड़ी और उसी की चाकू से उसकी गर्दन चीर दी। उसके बाद वो चाकू लेकर गोरेंग के पास आ गई। डर से गोरेंग की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन मेहरू ने गोरेंग को मारा नहीं, बल्कि उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही गोरेंग ने चाकू घोंप घोंप कर त्रिमगासी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब गोरेंग बहुत ज्यादा दर्द में था और कमजोर भी। ऐसे में मेहरू ने उसकी मदद की। उसने गोरेंग को पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी भी कर दी। अगली सुबह गोरेंग ने देखा कि मेहरू त्रिमगासी का दिल निकाल कर खा रही थी। गोरेंग को भूखा देख मेहरू ने गोरेंग को भी मांस का टुकड़ा खिला दिया। इस तरह मेहरू की देखरेख में कुछ दिन बाद गोरेंग का घाव भर गया। तब मेहरू प्लेटफॉर्म पर बैठकर फिर नीचे चली गई। अब गोरेंग अकेला था। भूख मिटाने के लिए उसके पास त्रिमगासी का सड़ा हुआ मांस तो था, लेकिन अकेलापन उसे कचोटने लगा था। उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें त्रिमगासी उसे दिखाई देता था। वो त्रिमगासी से बातें किया करता। इसी तरह 1 महीने गुजर गए। अगली सुबह जब गोरेंग नींद से जागा तो देखा कि उसके सामने एक औरत अपने कुत्ते को लिए बैठी थी। गोरेंग अब एक नए लेवल 33 पर था और वो औरत उसकी नई साथी थी।
अजीब बात थी कि वो औरत गोरैंग को पहले से ही जानती थी। उस औरत ने गोरैंग को इमोगिरी के तौर पर अपना परिचय दिया। गोरैंग ने जब गौर से देखा तो वो भी उस औरत को पहचान गया। इमोगिरी इस जगह यानी कि द पिट के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी। गोरैंग को यहाँ भेजने से पहले इमोगिरी ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। गोरैंग ने उससे पूछा, तुम तो वही हो जिसने मुझे और इन सारे लोगों को इस पिट में कैद कर रखा है। अब तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन ने तुम्हें ही यहाँ कैद कर दिया। चलो अच्छा है, शायद तुम अपने साथ मुझे भी यहाँ से निकाल सको। इमोगिरी ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और मुझे भी यहाँ किसी ने नहीं भेजा। मैं भी अपनी ही मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सुन गोरैंग बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं? आखिर क्या है ये जगह? इस पर इमोगिरी ने बताया, हम इस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर यानी कि VSMC कहते हैं। इसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, ये देखने के लिए कि जब इंसान पर किसी का कंट्रोल ना हो, कोई लीडर ना हो, सिस्टम का कोई डर या दबाव ना हो, क्या तब भी इंसान मिलजुल कर व्यवस्थित ढंग से रह सकता है? क्या इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के बारे में सोचकर उनकी मदद कर सकता है? अगर खाना सीमित हो तो क्या वो दूसरों के साथ उन्हें बांट सकता है? यहाँ लगभग 200 लेवल्स हैं और यहाँ जितने भी लोगों को लाया जाता है हर रोज सभी की एक मनपसंद डिश बनाकर भेजी जाती है। ये सुन गोरैंग ने हैरानी से कहा, 200 लेवल्स हैं, यानी कि 400 लोग? लेकिन सभी 400 लोगों के लिए खाना क्यों नहीं आता? इमोगिरी ने कहा, खाना तो पर्याप्त है, लेकिन अगर सब केवल उतना ही खाएं जितना जीने के लिए जरूरी हो तो खाना सारे लेवल्स तक आराम से पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले ही जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, इसलिए नीचे वालों के लिए कुछ नहीं बचता। चाहे बाहर की दुनिया में हो या यहाँ VSMC में, लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस सोच की जड़ को उनके अंदर जगाने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यही VSMC का मकसद है। इस पर गोरैंग ने कड़े शब्दों में कहा, सोच अच्छी है लेकिन कोई फायदा नहीं। लोग अपने आप ही एकजुट कभी नहीं हो सकते, ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं। उनमें खुद से पहले दूसरों की मदद करने की भावना कभी नहीं जाग सकती। इन्हीं बातों के बीच प्लेटफॉर्म खाना लेकर नीचे आया। गोरैंग ने महीने भर से ठीक से खाना नहीं खाया था। वो आते ही ठूस ठूस कर खाने लगा, लेकिन वहीं इमोगिरी पहले अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी और 2 प्लेट में खाना भी लगा रही थी। गोरैंग ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे कुत्ते की वजह से यहाँ एक आदमी मारा जाएगा, क्योंकि एक आदमी का खाना तो तुम्हारा कुत्ता ही खा रहा है। लेकिन इमोगिरी ने कहा, ये मेरे हिस्से का खा रहा है, एक दिन ये खाना खाएगा और एक दिन मैं। और ये जो 2 प्लेटें लग रही हैं वो नीचे वालों के लिए है। मैं गुजारिश करूंगी कि वे बस इन प्लेटों में रखे खाने को ही खाएं और अपने नीचे वालों के लिए भी 2 प्लेटें सजाकर भेजें। इतने में ही प्लेटफॉर्म नीचे चला गया। इमोगिरी ने नीचे वालों से चिल्लाकर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके प्लेट में रखा खाना ही खाएं और ऐसे ही 2 प्लेट सजाकर नीचे भेजें। नीचे लोग भूखे हैं। लेकिन नीचे वाले उसे गालियां देने लगे। उन्होंने कहा कि वो लेवल 88 से आए हैं, जैसे तैसे बचकर। इस पर इमोगिरी ने उन्हें समझाया, जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उतनी मैंने आपके लिए प्लेट में रख दी है। देखो, ये जिम्मेदारी हम ऊपर लेवल वालों की है कि नीचे सभी लेवल्स तक खाना पहुंचे। लेकिन नीचे वालों ने इमोगिरी की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और ठूस ठूस कर खाते रहे। ये देख गोरैंग ने इमोगिरी पर फिर से तंज कसा, लोगों में एकता लाना। तुम कहती हो कि ये इस पिट का मकसद है, पर मुझे तो लगता है मामला इससे बिल्कुल उल्टा है। इमोगिरी आश्चर्य से बोली, कहना क्या चाहते हो? गोरैंग ने कहा, सोचो अगर बाहर की दुनिया में लोग एकजुट हो जाएं, वे बिना किसी नियम, डर या सजा के अपने मन से एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे, अपने पास जो भी है वे दूसरों में बांटने लगे, तब क्या होगा? लोगों को इस सिस्टम की, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन को इसी का सबसे ज्यादा डर है, इसलिए तो ये जगह बनाई गई है, शायद ये देखने के लिए कि लोग एकजुट कैसे होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ लोग एकजुट हुए तो बाहर की दुनिया में भी हो सकते हैं, और तब एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि लोगों की एकता को फिर से तोड़ना कैसे है। ये सुन इमोगिरी ने चिढ़कर कहा, अब समझी, तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इमोगिरी हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाती और नीचे वालों के लिए प्लेटें तैयार करती और उनके आगे गिड़गिड़ाती कि प्लीज अपने प्लेटों में रखा खाना ही खाइए और नीचे वालों के लिए भी प्लेट रख दीजिए। लेकिन नीचे वालों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब 15 दिन गुजर चुके थे। इमोगिरी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, पर नीचे वालों को एकजुट कर पाना, उनमें मदद की भावना जगा पाना नामुमकिन था। तब गोरैंग के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में नीचे वालों से कहा, सुनो कमीनो, जैसा ये लेडी कह रही है वैसा करो, वरना मैं रोज तुम्हारे खाने पे टॉयलेट करूंगा और कोई भी निवाला खाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपने नीचे वालों से भी यही कहना। आई बात समझ में? ये सुनकर नीचे वाले दहशत में आ गए।
वहीं इमोगिरी ने कहा, यह सही तरीका नहीं है। मैं चाहती थी कि उन्हें खुद से इस बात का एहसास हो, न कि डर के कारण। हालांकि ये तरीका काम कर रहा है, अब हमें ऊपर वालों को भी ये समझाना होगा। लेकिन गोरेंग ने कहा, ऊपर वालों को हम नहीं समझा सकते। पर क्यों? इमोगिरी ने पूछा। गोरेंग ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ तो टॉयलेट नहीं कर सकता ना। फिर अगले दिन एक बार फिर प्लेटफॉर्म नीचे आया। तभी गोरेंग ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर मिहारू बेसुध पड़ी थी। उसे बहुत ज्यादा बुखार था। उसे देख गोरेंग बहुत ज्यादा परेशान हो उठा। वो इमोगिरी के साथ उसे उठाकर बेड पर ले आया और उसके सिर पर गीला कपड़ा रखकर उसकी देखरेख करने लगा। उस रात उन्होंने मिहारू को उसी लेवल पर रहने दिया। फिर रात के वक्त जब सभी सो रहे थे, तभी कुछ आवाजें सुनकर गोरेंग जाग गया। उसने देखा कि इमोगिरी और मिहारू आपस में झगड़ रहे थे और इमोगिरी रोए जा रही थी क्योंकि मिहारू उसके कुत्ते को ही मारकर खा गई थी। गोरेंग ने जैसे तैसे उन दोनों को शांत कराया। फिर अगली सुबह मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। तब गोरेंग ने इमोगिरी से कहा, बेचारी मिहारू को माफ कर दो, वो यहाँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। बच्चे को खोने के गम में ही शायद वो ये सब करती है। ये सुन इमोगिरी मुस्कुराई और कहा, पहली बात तो यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउ ही नहीं है। और रही बात उस पागल मिहारू की, तो ना तो उसका कोई बच्चा है और ना कोई परिवार। वो एक अनाथ है। 10 महीने पहले मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया था। वो एक एक्ट्रेस थी और एक बड़ी फिल्म में काम चाहती थी। मेरा यकीन करो गोरेंग, उसे ना कोई सजा मिली थी और ना ही हमने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा था। वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और अब देखो, एक ऐसे बच्चे के लिए लोगों को मार रही है जो असल में है ही नहीं। ये सुनकर गोरेंग को भी झटका लगा। इमोगिरी ने आगे कहा, ये जगह तो ऐसे ही सनकियों के लिए थी। तुम तो यहाँ खामखा ही फंस गए गोरेंग। वैसे मैं खुद 8 सालों से लोगों को यहाँ भेज रही हूँ एक्सपेरिमेंट के नाम पर, लेकिन यहाँ इतनी दरिंदगी होती है, ये आज तक मुझे भी नहीं पता था। इस पर गोरेंग ने इमोगिरी के यहाँ आने का कारण पूछा। इमोगिरी ने बताया कि उसे कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है, इसलिए उसने अपनी बची हुई जिंदगी इस एक्सपेरिमेंट पर झोंक दी। गोरेंग को अब इमोगिरी से हमदर्दी हो रही थी। गैस की बू आने लगी थी, यानी कि उनका लेवल 33 पर आज आखिरी दिन था। गोरेंग ने कहा, आज पेट भर के खा लो इमोगिरी, न जाने कल हम कौन से लेवल में जाके। लेकिन इमोगिरी ने ये कहकर मना कर दिया कि आज खाने की बारी उसके कुत्ते की थी। वो बस बेड पर लेटी रोती रही। तभी अगले दिन उन्हें लेवल 202 में डाल दिया गया, यानी कि इमोगिरी भी गलत थी। यहाँ 200 से भी ज्यादा लेवल्स थे। इसी दौरान गोरेंग की आंखें खुली। उसने देखा कि इमोगिरी का बिस्तर बिखरा हुआ था और वो बिस्तर पर नहीं थी। गोरेंग ने अपनी नजरें जब दूसरी तरफ की, वो सामने का मंजर देख उसकी रूह कांप उठी। इमोगिरी ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल इमोगिरी ने जब देखा कि इस जगह को लेकर उससे झूठ बोला गया था, उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उसने कई जिंदगियों को यहाँ झोंक दिया था। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को खत्म कर लिया। गोरेंग बहुत ज्यादा दुख में था। उसे अपनी अंतरात्मा त्रिमगासी और इमोगिरी के रूप में उसे दिखाई दे रहे थे, जो उसे इमोगिरी का मांस खाने के लिए उकसा रहे थे। वो कह रहे थे कि इमोगिरी ने खुद को इसलिए खत्म किया है ताकि गोरेंग उसे खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन गोरेंग खुद को रोकने की कोशिश करता रहा। उसने पहले अपने किताब के पन्ने खाकर भूख शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर मजबूरन उसे इमोगिरी का मांस खाना ही पड़ा। इसी तरह गोरेंग ने एक और महीने वहां बिता लिए। तभी अगली सुबह जब वो जागा तो देखा कि वो लेवल 6 पर था। गोरेंग ने राहत की सांस भरी। तभी उसने देखा कि इस बार भी उसे एक नया साथी दे दिया गया था। उसका नाम बहारत था, जो ऑब्जेक्ट के तौर पर एक मोटी रस्सी अपने साथ ले आया था। लेवल 6 पर आकर बहारत बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अगर वो किसी तरह 5 लेवल ऊपर चढ़ जाए तो लेवल 0 में जाकर वो इस जगह से बाहर निकल सकता है। उसने चिल्ला चिल्लाकर लेवल 5 वालों को आवाज दिया। ऊपर मौजूद एक आदमी और औरत ने उसे सुना। बहारत उनसे खुद को ऊपर खींचने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वे राजी हो गए। बहारत ने ऊपर रस्सी उछाली, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन बहारत जैसे ही ऊपर चढ़ा, ऊपर मौजूद औरत ने उसके मुंह पर टॉयलेट कर दिया और रस्सी भी छोड़ दी, जिससे रस्सी सीधा गड्ढे में जा गिरी। बहारत भी गड्ढे में गिरने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर गोरेंग ने उसे अंदर खींच लिया। बहारत बाल बाल बच गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसे समझ आ चुका था कि ऊपर रहने वाले उसे कभी ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए बिलबिलाए जा रहा था। इतने में ही प्लेटफॉर्म नीचे आया। इस बार ऊपर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए खाना फ्रेश था। लेकिन नीचे वालों के बारे में सोचकर गोरेंग को दुख हो रहा था। उसने केवल आधा पेट खाया, पर जब प्लेटफॉर्म नीचे गया तो नीचे वाले जानवरों की तरह खाने पे ही चढ़कर उसे खाने लगे। गोरेंग जानता था कि इन लोगों में अपने आप ही एकता कभी नहीं आ सकती। तब रात के वक्त वो बहारत के पास आया और उससे मदद मांगते हुए कहा, बहारत,
मैं नीचे के लोगों को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम नीचे के सारे लेवल्स तक खाना पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास हथियार हो तो सब हमारी बात मानेंगे। एक बार हम सबसे नीचे पहुंच गए तो वहां इस पिट की मैकेनिज्म को खराब करके यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। इस पर बहारत ने कहा, लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ कितने लेवल्स हैं? गोरेंग ने कहा, 250। दरअसल मैं जब लेवल 202 में था तब मैंने सेकंड बाय सेकंड कैलकुलेशन किए कि प्लेटफॉर्म को एक से दूसरे लेवल पर जाने में कितना समय लगता है, और ये भी कि प्लेटफॉर्म कितने समय बाद ऊपर आता है। इस तरह मैंने कुल लेवल्स का अंदाजा लगाया। लेकिन बहारत ने कहा, अगर तुम सही भी हुए तो भी मैं इतने अच्छे लेवल को छोड़कर नीचे क्यों जाऊं? अगर नीचे कोई मैकेनिज्म ही नहीं हुआ तो? इस पर गोरेंग ने कहा, तो हम उसी प्लेटफॉर्म में चढ़कर सीधा सबसे ऊपर के लेवल में चले जाएंगे, लेवल 0 में, जैसा तुम चाहते थे। प्लीज मेरी मदद करो, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता। इस पर बहारत राजी हो गया। अगली सुबह उन्होंने बेड को तोड़कर लोहे की रॉड निकाल ली और प्लेटफॉर्म के आते ही उस पर चढ़ गए। एसी के साथ वे नीचे के एक लेवल पर पहुंचे और वहां मौजूद दोनों आदमियों को खाने से दूर रहने के लिए कहा। गोरेंग ने उनसे कहा, आज लेवल 50 तक किसी को भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुम सब कल खा चुके हो, इसलिए आज 50 के नीचे लेवल वाले खाना खाएंगे। वैसे भी एक दिन में तुम भूखे नहीं मरोगे। ये कहकर गोरेंग और बहारत नीचे जाने लगे। इसी दौरान जो भी जबरदस्ती खाना लेने की कोशिश करता या उनका विरोध करता तो वे दोनों उसे रॉड से पीट देते। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक मंजिल पर उन्हें एक बुजुर्ग अपाहिज दिखा। बहारत ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक अलग सी भावनाएं थी, नम आंखें, भीगी हुई यादें। वो बूढ़ा कोई और नहीं, उसका गुरु था, वही जिसने उसे कभी इंसानियत, धैर्य और समझदारी सिखाई थी। बहारत ने जल्दी जल्दी अब तक का सब कुछ उसे बता दिया, प्लेटफॉर्म, खाना, उनका मिशन। बूढ़ा मुस्कुराया पर उसकी आंखों में चिंता थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है लेकिन रास्ता गलत है। खाना नीचे पहुंचाना जरूरी है लेकिन ऊपर वालों को डराकर नहीं, पहले समझाकर, शांति से। अगर तब भी ना माने तो फिर दिखाओ सकती। पर एक सवाल है, तुम जो बदलाव लाना चाहते हो उसे देखेगा कौन? बहारत ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन, वही तो देखेगी सब। बूढ़ा हंसा और बोला, एडमिनिस्ट्रेशन? उनकी आंखें तो सिस्टम ने पहले ही बंद कर दी हैं, लेकिन शायद लेवल 0 पर बैठा कोई एक इंसान अब भी जिंदा हो अंदर से। उसे तुम्हें एक संदेश भेजना होगा, ऐसा संदेश जो उसे बताए कि अभी यहाँ इंसानियत जिंदा है। बहारत ने पूछा, पर वो संदेश क्या होगा? बूढ़े ने कहा, संदेश होगा एक प्रतीक, यानी कि एक सिंबल। एक डिश चुनो, ऐसा डिश जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। उसे बचाकर नीचे ले जाओ और जब प्लेटफॉर्म लौटे तो उसके साथ वो डिश ज्यों की त्यों अनटच्ड वापस भेजो। सोचो, एडमिनिस्ट्रेशन को कितना बड़ा झटका लगेगा जब वो देखेंगे कि पहली बार कोई खाना सुरक्षित वापस आया है, वो भी इतना लजीज। उनके मुंह पर ये एक बड़ा तमाचा होगा। ये संदेश हमारी एकता और इंसानियत का सिंबल होगा जो इस सिस्टम में एक बड़ी क्रांति ले आएगी। इस पर गोरेंग और बहारत ने पन्ना कोटा डिश को संदेश के तौर पर चुना और उसे सुरक्षित कर लिया और नीचे की तरफ बढ़ गए। अब गोरेंग और बहारत लोगों को प्यार से अपनी बात समझा रहे थे और जो लोग नहीं समझ रहे थे वे उन्हें पीट देते थे। इसी तरह वे बिना किसी को खाना दिए 50 लेवल नीचे आ गए। अब लेवल 51 से उन्होंने खाना बांटना शुरू कर दिया। वो भूखे लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देने लगे। इसी तरह वे लेवल 94 पर पहुंचे। वहां खून से लथपथ एक आदमी की लाश पड़ी थी, लेकिन वहां उसका साथी नहीं था। उसे देख गोरेंग समझ गया कि मेहरू इस बार इसी लेवल पर जागी थी। तभी कुछ अजीब हुआ, वो प्लेटफॉर्म उस लेवल पर रुका ही नहीं। आगे के प्लेटफॉर्म पर 2 और लोग मरे पड़े थे। प्लेटफॉर्म ने उस लेवल को भी स्किप कर दिया। तब बहारत को एक बात समझ आई। वो घबराते हुए बोला, लगता है जहां लोग जिंदा नहीं होते ये प्लेटफॉर्म वहां नहीं रुकते, यानी कि तुम्हारा अनुमान गलत है। यहाँ 250 से भी ज्यादा लेवल्स हैं। अब तो मर गए हम। इसी के साथ जब वे नीचे के एक लेवल पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक आदमी ने मेहरू को पकड़ रखा था। अगले ही पल वो मेहरू पर चाकू से वार पे वार करने लगा। मेहरू को बचाने के लिए गोरेंग उस आदमी पर लपका और उसे पीटने लगा। वहीं एक दूसरा आदमी जिसके पास तलवार थी गोरेंग को मारने बढ़ा, लेकिन बहारत ने उसे किक मारकर दूर गिरा दिया। लेकिन उस आदमी ने तलवार से बहारत के पेट पर वार कर उसे घायल कर दिया। वहीं दूसरा आदमी अब गोरेंग पर हावी हो गया और पीट पीट कर बुरा हाल करने के बाद गोरेंग का गला दबाने लगा। ऐन मौके पर बहारत ने तलवार वाले आदमी को मार डाला और उसके तलवार से उस दूसरे आदमी का भी सिर काट दिया। गोरेंग बाल बाल बच गया, लेकिन वो और बहारत अब बुरी तरह घायल हो चुके थे। वहीं मेहरू मौत के आगोश में जा चुकी थी।
प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले गोरैंग और भारत एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर सवार हो गए। जख्मी होने के बावजूद वे लगातार बचे हुए लोगों को खाना बांटते हुए नीचे जाते रहे, 250वें लेवल से भी नीचे। अब उनके पास खाना भी खत्म हो चुका था, बचा था सिर्फ पन्ना कोटा, जिसे उन्होंने संदेश के लिए अब भी हिफाजत से रखा था। अब नीचे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म 333 पर आकर रुका। भारत को लगा कि शायद ये आखिरी लेवल है, इसके बाद प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा। उसने गोरैंग को तैयार रहने को कहा, पर तभी उन्होंने देखा कि वहां बेड के नीचे एक डरी सहमी बच्ची छुपी हुई थी। यानी कि मिहरू सच बोल रही थी। ये उसी की बच्ची थी जिसे उसने यहाँ छुपा रखा था, और वो हर महीने नीचे आती थी ताकि अपनी बच्ची को खाना खिला सके और उसकी सुरक्षा कर सके। गोरैंग और भारत पन्ना कोटा लेकर प्लेटफॉर्म से उतर गए, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला गया। गोरैंग और भारत ये सोचकर घबरा गए कि अब उन्हें पन्ना कोटा नीचे फेंकना होगा, नहीं तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल ही था। उन दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्होंने लड़की की ओर देखा जो भूखी थी और पन्ना कोटा को देखे जा रही थी। गोरैंग ने भारत से पन्ना कोटा लड़की को देने को कहा, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो उनका मैसेज था। पर गोरैंग के जोर देने पर उसने पन्ना कोटा लड़की को दे दिया। लड़की ने कुछ ही पलों में उसे खत्म कर दिया। उस रात गोरैंग और भारत उसी लेवल पर रुके रहे। तभी आधी रात भारत ने गोरैंग को जगाया और कहने लगा, मैसेज पन्ना कोटा नहीं बल्कि ये लड़की है। ये इंसानियत का ही तो सबूत है कि इतने क्रूर और हिंसक लोगों के बीच इसकी माँ ने इसे अब तक सुरक्षित रखा है। तभी गोरैंग एकाएक नींद से जाग गया। ये गोरैंग का सपना था, पर गोरैंग ने जब असलियत में भारत की तरफ देखा तो भारत मर चुका था। हालांकि गोरैंग के अंतर मन ने उसे बता दिया था कि मैसेज वो बच्ची ही है। इसी के साथ सुबह हो गई। प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आया। गोरैंग बच्ची को लेकर उसमें सवार हो गया। इस बार नीचे कोई लेवल नहीं था, बल्कि एक बड़ा अंधेरा कमरा था। गोरैंग बच्ची के साथ ही बैठा था ताकि वो उसे सुरक्षित ऊपर ले जाए। लेकिन एक बार फिर गोरैंग का अंतर मन त्रिमगासी के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने गोरैंग से कहा, बच्ची को अकेला छोड़ दो, बच्ची संदेश है, तुम नहीं। गोरैंग बच्ची को छोड़ प्लेटफॉर्म से उतर गया और त्रिमगासी के साथ चल दिया, ये उम्मीद लिए कि अब उसने मैसेज पहुंचा दिया है, इंसानियत का मैसेज, जो इस पूरे सिस्टम में क्रांति की शुरुआत करेगा। इसी के साथ प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर चला गया और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथियों, जाहिर है आपको ये कहानी कुछ अधूरी सी लगी हो, लेकिन यही अधूरापन असल में हमारी हकीकत है, क्योंकि द प्लेटफॉर्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हमारे समाज का आईना है, जहां पैसा, खाना और जीने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि पानी, दवाई, रहने की जगह सब कुछ भरपूर है। फिर भी यहाँ गरीबी और बेबसी है। लेकिन ऐसा क्यों? वजह है लालच और जरूरी चीजों का जरूरत से ज्यादा उपयोग, मतलब कि ओवर कंजम्पशन। ऊपर वाले यानी कि अमीरों के पास सब कुछ जरूरत से ज्यादा है। आज भारत में टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा बटोरने में लगे हैं। उन्हें कुछ भी बांटने की ना तो जरूरत महसूस होती है और ना ही उनकी कोई मजबूरी है। वे अपनी सुविधा को किस्मत समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर वे जीवन के लिए जरूरी चीजों का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, धन दौलत या जमीन जरूरत से ज्यादा बटोर रहे हैं, तो उस वजह से असमानताएं पैदा हो रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। दोस्तों, इस फिल्म का हर किरदार एक प्रतीक यानी कि सिंबल है। जैसे कि द प्लेटफॉर्म वो व्यवस्था है जिसमें पावर, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ऊपर से नीचे गिरते हैं और ऊपर वाले उसे लूट लेते हैं। नीचे वालों यानी कि गरीबों के हक में बहुत कम आता है या कभी कभी कुछ भी नहीं। लेवल्स समाज की परतें हैं जहां ऊपरी मंजिलें अमीरी की और निचली मंजिलें गरीबी की तस्वीर हैं। त्रिमगासी ये किरदार उन लोगों को दर्शाता है जो जानते हैं कि सिस्टम गलत है, लेकिन फिर भी खुद को उसमें ढाल चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ सरवाइव करना है। वे खुद नीचे से आते हैं, लेकिन नीचे वालों के लिए उनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। वो कहते हैं, नीचे वाले मर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और खा लेगा। नीचे वाले वैसे भी मरते रहेंगे, फिर मैं अपना हक क्यों छोड़ूं? वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सिस्टम ऐसा ही है, एक के बदलने से भला क्या होगा। लेकिन वहीं गोरैंग वो इंसान है जो बदलाव की सोच लेकर आता है। शुरुआत में वो लोगों को समझाकर बदलना चाहता है, लेकिन जब कोई नहीं बदलता तो वो जबरदस्ती करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो खुद भी उसी क्रूर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसे वो खत्म करना चाहता था। लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि जोर जबरदस्ती से किसी को भी नेकी के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। नेकी और बिना अपने फायदे के दूसरों की सेवा करने की सोच तो इंसान के दिमाग में जड़ से पनपनी चाहिए।
अंत में वो बच्ची को मैसेज के तौर पर ऊपर भेजता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो बच्ची मैसेज क्यों है और आखिर क्या है वो मैसेज। दरअसल वो बच्ची जो इतनी हिंसा, लालच और नरभक्षियों के बीच रही, फिर भी वो मासूम है। उसके अंदर न लालच है, न ऊपर जाने की चाहत। वो इंसानियत का जीता जागता रूप है। वही बदलाव का बीज है, क्योंकि अमीर अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहते, गरीब सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई में उलझे हैं और ज्यादातर बड़ों का मन इस सिस्टम की गंदगी से दूषित हो चुका है। ऐसे में हमारी आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चे ही बचते हैं जिनका मन अभी भी साफ है, खुला है, नया है। हम बड़ों के मन में भले ही अच्छाई का बीज ना बो पाए, लेकिन हमारे बच्चों को हम मिलजुल कर रहना और अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना सिखा सकते हैं। हम उन्हें ऐसा इंसान बना सकते हैं जिनके अंदर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की भावना हो। इसलिए बच्चों को इस जहरीले सिस्टम से बचाना ही हमारा असली मकसद होना चाहिए। क्या पता एक दिन यही छोटी सी कोशिश किसी बड़ी क्रांति का कारण बन जाए। और अब कहानी के अंत में जो अधूरापन था कि प्लेटफॉर्म पर बैठी बच्ची ऊपर तक पहुंची या नहीं, असल में ये कोई सवाल नहीं था। सवाल तो ये था कि बच्ची के रूप में जो संदेश था वो आप लोगों तक पहुंचा या नहीं। अगर हाँ तो समझ लीजिए कि बदलाव आपसे ही शुरू होगा। इसी संदेश के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।